नमस्कार, मैं विजेंद्र गुजर स्वागत करता हूं आपका एलपीएस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम राजस्थान भूगोल पढ़ रहे थे। राजस्थान भूगोल की हमारी जो सीरीज चल रही है, उसमें आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित है। राजस्थान भौतिक प्रदेश की एक क्लास हमारी हो चुकी है। ये आज राजस्थान भौतिक प्रदेश की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने राजस्थान का जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसका अध्ययन किया है। आज जो दूसरा भौतिक प्रदेश है, अरावली भौतिक प्रदेश, उसका अध्ययन हम करेंगे। राजस्थान को भौतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से चार भूभागों में बांटा है, चार भौतिक प्रदेशों में बांटा है, चार भौतिक हिस्सों में बांटा है। पहला जो सबसे बड़ा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। वो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। उसके बाद में राजस्थान भौतिक प्रदेश का जो दूसरा भाग है, दूसरा हिस्सा है अरावली पर्वतमाला या अरावली भौतिक प्रदेश, उसका अध्ययन हम करेंगे। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को चार भागों में बांटा है, ये हम पढ़ चुके हैं। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और आज दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखिए, थार का मरुस्थल हो ही गया हमारा। चार भागों में बांटा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। आज है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश जिसकी उत्पत्ति किसके कारण हुई? गोंडवाना लैंड में बलन के कारण। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ये सब मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें। उत्पत्ति गोंडवाना लैंड में बलन के कारण। उत्पत्ति का काल जो है इसका आद्य महाकल्प या एरोजेइक काल या प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसको धारवाड़ काल भी कहते हैं। कोई सा भी नाम आ सकता है चार काल में से। एरोजेइक काल, आदि महाकल्प, या प्री कैम्ब्रियन काल, या इसको धारवाड़ काल भी कहते हैं। इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल में अरावली का कितना भूभाग है? 9.3%। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जो जनसंख्या है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में रहती है। औसत ऊंचाई 930 मीटर है, ये औसत ऊंचाई है अरावली में। अरावली की जो ऊंचाई है, किसी पर्वत की ऊंचाई 1722 मीटर है, किसी की 1500 है, 1597 है, किसी की 450 है, लेकिन जो औसत ऊंचाई है वो कितनी? 930 मीटर। अरावली का जो विस्तार है वो राजस्थान में सिरोही से लेकर के झुंझुनू तक है। भारत की अगर मैं बात करूं तो अरावली का विस्तार भारत में गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। गुजरात का एक जिला है पालनपुर, पालनपुर से लेकर के दिल्ली की जो रायसीना हिल है, रायसीना पहाड़ी है, वहां पर है। तो विस्तार कहां से है? पालनपुर, गुजरात से लेकर के रायसीना हिल, रायसीना पहाड़ी, जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, दिल्ली तक है। टोटल जो इसकी कुल लंबाई है अरावली पर्वतमाला की वो है 692 किलोमीटर। राउंड फिगर में 700 किलोमीटर भी कभी कभी पूछ लेते हैं। लेकिन राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो है 550 किलोमीटर, यानी कि लगभग 80% जो इसका भाग है, 80% जो अरावली का हिस्सा है वो राजस्थान में है। देखिए, मैप में मैंने आपको समझाया गया है। अरावली की जो उत्पत्ति है वो यहाँ से होती है, अरब सागर से, और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार है। यानी पालनपुर गुजरात से लेकर के यहाँ सिरोही का हिस्सा आ जाता है राजस्थान में। सिरोही, उदयपुर, राजमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा और फिर हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। देखिए, भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, राउंड फिगर में 700 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। 550, 692 का कितना प्रतिशत है? लगभग 80% है। तो 80% जो हिस्सा है अरावली का वो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में जो अरावली का जो विस्तार है, अरावली को हम तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। दक्षिणी अरावली जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, सिरोही है, उदयपुर है, राजमंद है, तो ये जिले जो है सिरोही, उदयपुर, राजमंद, ये दक्षिणी अरावली में आते हैं। उसके बाद में मध्य अरावली में एक ही जिला आता है, अजमेर, और फिर उत्तर अरावली में जयपुर से लेकर के, जयपुर है, अलवर है, सीकर, झुंझुनू है और दौसा को भी हम मानते हैं। अब है अरावली की विशेषताएं। देखिए, अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर में है। ये फैक्ट फॉर वेस्ट क्वेश्चन है। न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही में है। गुरु शिखर पर्वत सिरोही में ही है, 1722 या 1727 मीटर उसकी ऊंचाई है। न्यूनतम जो ऊंचाई है वो जयपुर में है अरावली की। देखिए, अरावली की कुछ विशेषता हैं। एक तो ये प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। प्राचीनतम क्योंकि प्री कैम्ब्रियन काल की है। प्री कैम्ब्रियन काल
की जो पर्वतमालाएं हैं वो प्राचीन पर्वतमालाएं हैं। बलित पर्वतमाला है, बलित पर्वतमाला का मतलब होता है कि ये पर्वतों की श्रृंखला है। पर्वतीकरण जब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल सबसे पुराना है, उसमें जो पर्वतमाला है वो प्राचीन पर्वतमाला है, जैसे कि अरावली पर्वतमाला है, ये सबसे प्राचीन है। उसके बाद में एक काल आता है डेविनियन काल। डेविनियन काल में जो पर्वतीकरण जो यहाँ हुआ था भारत में, जैसे विंध्याचल है, सतपुड़ा है, या यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से, या यूरोप को एशिया से अलग करता है। और एक टर्शियरी काल में भी पर्वतीकरण हुआ था। तो टर्शियरी काल की जो पर्वतमालाएं हैं वो नवीनतम पर्वतमालाएं हैं। जैसे हिमालय है, तो हिमालय क्या है, नवीनतम पर्वतमाला है। इंडीज है दक्षिण अफ्रीका की, या रॉकीज है उत्तर अमेरिका की, या एटलस है अफ्रीका का, या जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में, ये सारी टर्शियरी काल की पर्वतमाला है जो कि नवीन पर्वतमाला है। और जो अरावली पर्वतमाला है ये प्राचीनतम पर्वतमाला है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। प्री कैम्ब्रियन युग में जो पर्वतमालाएं बनी है, जिन पर्वतमालाओं की उत्पत्ति हुई है, वो सारी प्राचीन पर्वतमालाएं हैं। और बलित पर्वतमाला का मतलब होता है कि ये पर्वतों की श्रृंखला है, कोई एक पर्वत नहीं है। अरावली जो पर्वतमाला है उसको महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहते हैं। जल विभाजक जैसे कि पश्चिमी घाट है, सतपुड़ा या विंध्याचल भी जल विभाजक है, या अरावली पर्वतमाला भी महान भारतीय जल विभाजक रेखा। आग्नेय चट्टानों की इसमें प्रधानता पाई जाती है। जैसे हमने सबसे पहले जो भौतिक प्रदेश पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, तो पश्चिमी मरुस्थल में कौन सी चट्टानें थी, अवसादी चट्टानें थी, जबकि अरावली पर्वतमाला में आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है, इसलिए इनको खनिजों का भंडार कहते हैं। मृदा यहाँ की लाल मृदा, जिसको हम इनसेप्टी सॉइल भी कहते हैं। और जो हमने पहला भौतिक प्रदेश पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसमें जो मृदा थी वो कैसी थी, रेतीली बलुई मृदा, जिसको हम एंटीसोल कहते हैं। ठीक, अब है अरावली का वर्गीकरण। पश्चिमी मरुस्थल का भी वर्गीकरण हमने किया था, एक तो अर्ध शुष्क और एक बिल्कुल शुष्क रेतीला मैदान। शुष्क रेतीले मैदान के फिर दो भाग थे, बालू का युक्त और बालू का मुक्त, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। अब हम करते हैं अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, अरावली को तीन भागों में हम बांटते हैं। दक्षिणी अरावली जिसमें सिरोही, उदयपुर, राजमंद का हिस्सा आता है, एक मध्य अरावली जिसमें अजमेर का हिस्सा आता है, और उत्तर अरावली जिसमें जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा का क्षेत्र आता है। दक्षिण अरावली का जो विस्तार है वो सिरोही, उदयपुर और राजमंद में है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 मीटर है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटियां जो है वो सिरोही के अंदर, उदयपुर के अंदर, राजमंद के अंदर ही पाई जाती है। या औसत ऊंचाई का मतलब है कि कई चोटियां हैं जो 900 मीटर से भी ऊंची है, लेकिन कई चोटियां हैं जो 900 मीटर से भी कम है, लेकिन ये औसत जो है, इनका एवरेज जो है, बीच की ऊंचाई इसमें ली जाती है, इसलिए 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। सबसे ऊंचा जो शिखर है राजस्थान का, जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, गुरु शिखर पर्वत की चोटी है, वो सिरोही के अंदर है। तो गुरु शिखर जो चोटी है, गुरु शिखर जो पर्वत है माउंट आबू, उसकी चोटी है वो सिरोही के अंदर है, 1722 मीटर है। कहीं कहीं 1727 मीटर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने, 1722 मीटर या 1727। शेर जो पर्वत चोटी है वो भी सिरोही के अंदर है, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। देलवाड़ा जो चोटी है वो भी सिरोही के अंदर है, 1492 इसकी ऊंचाई है, 1492, ये सारी मीटर में है। जरगा जो पर्वत चोटी है उदयपुर के अंदर है, 1430 मीटर ऊंची है। अचलगढ़ जो चोटी है वो सिरोही के अंदर है, 1380 मीटर ऊंची है। कुंभलगढ़ राजमंद के अंतर्गत आती है, 1224 मीटर ऊंची है। ऋषिकेश और कमलनाथ उदयपुर के अंदर है, ऋषिकेश सिरोही के अंदर है। ऋषिकेश की जो ऊंचाई है वो 1017 मीटर है, और कमलनाथ की जो ऊंचाई है वो 1001 मीटर है। ये दक्षिणी अरावली की चोटियां हैं। दक्षिणी अरावली में कौन कौन सी जिले आएंगे, सिरोही, उदयपुर और राजमंद। उसके बाद में दक्षिणी अरावली के कुछ दर्रे हैं, जैसे देसूरी दर्रा पाली के अंदर है, सोमेश्वर दर्रा पाली के अंदर है, गौरम घाट दर्रा जो राजमंद के अंदर है, कामली घाट दरगाह जो राजमंद के अंदर है, हाथी गुफा दरगाह राजमंद के अंदर है, केवड़ा की नाल। देखो जो घाट है वो सारे कहाँ पर है, राजमंद में है, और नाल सारी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। जैसे केवड़ा की नाल उदयपुर में है, फुलवारी नाल उदयपुर में है। ये प्रमुख दर्रे हैं जो दक्षिणी अरावली में आते हैं। अब है मध्य अरावली। मध्य अरावली का विस्तार केवल एक ही जिले में है, अजमेर में, और मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है 750 मीटर। यहाँ कौन कौन सी चोटी है, गौरम जी है 934 मीटर ऊंची है,
मोरियाजी है, या इसको टोडगढ़ भी कहते हैं। टोडगढ़ बहुत फेमस है, टोडगढ़ या मोरियाजी एक ही बात है। इसकी जो ऊंचाई है वो 933 मीटर है। तारागढ़ है, इसकी ऊंचाई 873 मीटर ऊंची है। नाग पहाड़ जहाँ से लूनी नदी निकलती है 795 मीटर ऊंचा है। कुछ दर्रे हैं मध्य अरावली में, जैसे बरदर्रा जो ब्यावर पाली के अंदर है, अरनिया दर्रा, परवारिया दर्रा और पीपली दर्रा, तीनों के तीनों अजमेर के अंदर है। उत्तरी अरावली में कौन कौन से चले आएंगे? जयपुर है, अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है और दौसा है। ये इसका विस्तार है, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा में उत्तरी अरावली का विस्तार है। उत्तरी अरावली की जो ऊंचाई है वो 450 मीटर, क्योंकि अरावली की सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पर है? जयपुर के अंदर ही है। सबसे कम ऊंचाई अरावली की जयपुर में है, जो उत्तर अरावली का हिस्सा है, और सबसे ऊंची चोटी दक्षिण अरावली की सिरोही के अंदर है। उत्तर अरावली में कौन कौन सी चोटियां है? रघुनाथगढ़ चोटी है, कहां पर है? सीकर में है, 1055 मीटर। खो जयपुर के अंदर है, 920 मीटर। भरोच अलवर के अंदर है, 792 मीटर ऊंची है। बरवाड़ा जयपुर के अंदर है, 786 मीटर है। बैराठ जयपुर के अंदर पड़ती है। अब नया जिला बन गया कोटपुतली, तो कोटपुतली के अंदर आएगी। बैराठ जयपुर में थी पहले तो, 704 मीटर ऊंची है। भानगढ़ अलवर के अंदर है, 649 मीटर ऊंची है। जयगढ़ जयपुर के अंदर है, 648 मीटर ऊंची है। और नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है, 599 मीटर ऊंची है। तो ये अरावली का क्या था? वर्गीकरण, विस्तार। अरावली को 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तर अरावली। उसके बाद में अरावली में स्थित कुछ पठार है, जैसे पहला है बोराट का पठार। बोराट का पठार कहाँ पड़ता है? बोराट का पठार गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ के बीच में, गोगुंदा उदयपुर से लेकर के कुंभलगढ़ राजमंद के बीच में जो उठा हुआ, जो ऊपर हुआ जो भाग है, उसको हम क्या कहते हैं? बोराट का पठार कहते हैं। एक पठार है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा से लेकर के चित्तौड़गढ़ के बीच, ये एग्जैक्ट लोकेशन है बिजोलिया से लेकर के भैंसरोडगढ़। बिजोलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। और भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। तो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच का जो उठा हुआ जो हिस्सा है, जो भाग है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार कहते हैं। बोराट का पठार उदयपुर से लेकर के राजमंद के बीच में, यानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में। और ऊपरमाल का पठार बिजोलिया से भैंसरोडगढ़, यानी बिजोलिया भीलवाड़ा में और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। बोमट का पठार उदयपुर के अंदर है, या डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में है, जब बोमट जाति पाई जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का जो ऊपर उठा हुआ भाग है, उसको हम कहते हैं बोमट का पठार, जो उदयपुर में है। बोराट का पठार तो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में है। कुछ प्रमुख पठार और है, जैसे मेसा का पठार, कौन नहीं जानता? मेसा के पठार के ऊपर ही चित्तौड़गढ़ किला बनाया गया है। देखिए लासोड़िया का पठार जो उदयपुर में है, जैसमंद झील के पास में है, जहां संत मावजी ने लासोड़िया आंदोलन चलाया था। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार जो सिरोही के अंदर है और 1360 मीटर ऊंचा है, 1360 मीटर ऊंचा है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सिरोही में है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी सिरोही के अंदर ही है, गुरु शिखर। काकनवाड़ी का पठार भानगढ़ अलवर में पड़ता है। मेसा का पठार बता दिया, चित्तौड़गढ़ किला मेसा के पठार के ऊपर ही बना हुआ है। एक है कोतवाल का पठार जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। कुछ प्रमुख शब्दावली है जो अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आती है, जैसे गिरवा क्या है? गिरवा उदयपुर के आसपास जो अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं, उनको गिरवा कहते हैं। उदयपुर के पास, ये शब्दावली एग्जैक्ट ऐसे ही आएगी परीक्षा में, उदयपुर के पास अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है? गिरवा। भाकर क्या है? तो पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां है, उनको क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। एक है देसरो हरा भरा क्षेत्र है। क्या है? उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच में, जरगा रागा पहाड़ियां उदयपुर के अंदर है, दक्षिणी अरावली में आएगी। तो जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा जो भूभाग है, उसको क्या कहते हैं? देसरो कहते हैं। ये अरावली की शब्दावलियां हैं। एक है मेवल कहां पर है? डूंगरपुर से लेकर के बांसवाड़ा के मध्य की जो पहाड़ियां हैं, उनको क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। ये भौतिक प्रदेश था, अरावली भौतिक प्रदेश। एक पश्चिमी मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो चुका है अरावली। कल हम पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है भौतिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश का, उसका अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।